नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हिंदी गुजराती ऐसे में। आज हम लिखेंगे भूतपूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पर हिंदी निबंध लेखन। तो मित्रों, इस निबंध को अंत तक देखें। यदि ये आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करके शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए हम शुरू करते हैं। भारत के सभी प्रधानमंत्री की एक आगवी विशेषता हो सकती है, लेकिन इंदिरा गांधी के रूप में भारत को एक ऐसे सफल प्रधानमंत्री मिले जैसा शायद और कोई नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने अनेक चुनौतियों का सामना कर उस पर विजय प्राप्त की। उन्होंने सभी चुनौती का सामना राजनीतिक और प्रशासनिक क्षमता के साथ किया। उनकी यही बात उनको बाकी सभी से अलग करती है। इंदिरा गांधी एक सफल और अनेक विशेषता वाले भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री थे। उनका जन्म 19 नवंबर 1917 के प्रयागराज के आनंद भवन में हुआ था। उनके पिता का नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू और माता का नाम कमला नेहरू था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा इलाहाबाद में ही पूर्ण कर उन्होंने पूना में रहकर अपनी हाई स्कूल की पढ़ाई पूर्ण की। बाद में उन्होंने शांति निकेतन रविंद्रनाथ ठाकुर के सानिध्य में शिक्षा प्राप्त करने के हेतु से भेजा गया। वहाँ 1 साल रहकर उन्होंने मणिपुरी नृत्य की शिक्षा प्राप्त करने के बाद माँ की तबीयत को ध्यान में रख अपनी पढ़ाई अधूरी छोड़ उन्हें स्विट्ज़रलैंड जाना पड़ा। बाद में उन्होंने इंग्लैंड की विश्वविद्यालय में इतिहास की पढ़ाई की, जब भी उनकी मुलाकात फिरोज़ गांधी से हुई। फिर भारत लौटने के बाद इंदिरा गांधी ने 26 मार्च 1942 में फिरोज़ गांधी से शादी की और फिर इंदिरा गांधी ने भी स्वतंत्रता संग्राम में अपने पिता का साथ दिया। ऐसे तो वो एक सक्रिय राजनीतिक बचपन से ही थे। जब वह गांधी जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, शास्त्री जी जैसे अनेक महान स्वतंत्रता सेनानी को अपने देश के लिए काम करते देखते थे। इसी माहौल से प्रेरित होकर इंदिरा गांधी भी राजनीति में दाखिल हो गए। इंदिरा गांधी ने अपना पहला आंदोलन 12 वर्ष की आयु में वानर सेना के नाम से एक ग्रुप बनाकर किया था, जिसमें इनके द्वारा अनेक सेनानी को संदेश पहुंचाया जाता था। मात्र 22 साल की उम्र में उन्हें 13 महीने के लिए जेल भी जाना पड़ा। फिर भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उन्हें वापस जेल की सज़ा भुगतनी पड़ी। राजनीति में इतना सक्रिय होने की वजह से ही वह देश की एक बेहतरीन और प्रखर नेता बनकर उभरे। 15 अगस्त 1947 के बाद जब नेहरू जी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने, तब से इंदिरा गांधी कांग्रेस के सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में हमेशा पिता का साथ देती रही। फिर 1959 में उन्हें कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुना गया और फिर 11 जनवरी 1966 में दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के निधन के बाद इंदिरा गांधी को सबकी सम्मति से देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया। एक महिला प्रधानमंत्री के रूप में भी इंदिरा जी के सामने चुनौतियां कम नहीं थी, लेकिन उन्होंने सभी चुनौती का डटकर सामना किया और साहस और धैर्य से सभी मुश्किल से देश को उभारा। 1971 के पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध में कड़ा मुकाबला करने के बाद बांग्लादेश का निर्माण कर उन्होंने अपनी क्षमता और साहस का परिचय देश को दिया। इसके बाद 1974 में एक सफल परमाणु परीक्षण भी राजस्थान के पोखरण में कराया। इसमें कई देशों ने विरोध किया, फिर भी इंदिरा जी अपने इरादे में सफल रहे। 1975 में देश ने अपना प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट का भी सफल प्रक्षेपण इंदिरा जी के नेतृत्व में
किया। उन्होंने कई उद्योग क्षेत्र को भी रेखांकित किया। उनके नेतृत्व में 1972 के अगस्त में बीमा कारोबार का भी राष्ट्रीयकरण किया। उसके बाद कोयला के उद्योग में हो रहे मजदूर शोषण को देख इस उद्योग का भी राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। इन्होंने अपने समय काल में बैंकों की स्थापना की और कम दर पर लोन देकर किसान और छोटे छोटे कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया। उन्होंने बच्चों के लिए भी कार्य किए, जैसे कि उनके द्वारा बाल सहयोग नाम की एक संस्था भी बनाई, जिससे होने वाले लाभ को बच्चों में बांट दिया जाता था। उन्होंने अपने समय काल में अनेक कार्यों जैसे कि इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ चाइल्ड वेलफेयर और कमला नेहरू स्मृति अस्पताल जैसी संस्था में भी अपना योगदान देकर परोपकार के कार्य को पूरा किया। इसीलिए उन्हें मदर्स अवार्ड और 1972 में देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी कि भारत रत्न से नवाजा गया। इंदिरा जी ने अपने राजनीतिक जीवन में बहुत संघर्षों का सामना किया। उन्होंने 26 जून 1975 में देश में आपातकाल भी लागू किया। इसके परिणाम से उनको 1977 का चुनाव बहुत बुरी हार के रूप में भुगतना पड़ा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और वर्ष 1980 के आम चुनाव में असाधारण सफलता प्राप्त कर वह 14 जनवरी 1980 में वापस देश के प्रधानमंत्री बने और इसी दूसरे प्रधानमंत्री काल में उन्होंने गरीबी हटाओ का नारा भी दिया। लेकिन यह 1980 का साल इंदिरा जी के लिए सही साबित नहीं हुआ, क्योंकि इसी साल एक विमान दुर्घटना में उन्होंने अपने छोटे पुत्र संजय गांधी को खो दिया। इसके बाद उन्होंने अपने बड़े पुत्र राजीव गांधी को देश सेवा के काम में सक्रिय किया। उन्होंने अपनी देश सेवा के लिए अपने परिवार के सुख का भी त्याग किया। ऐसी महान वीरांगना को उनके ही अंगरक्षक द्वारा 31 अक्टूबर 1984 में गोली मारकर हत्या की गई और एक बार मानवीय क्रूरता का सामना करना पड़ा। यह गोली मारकर हत्या उनके ही घर में की गई थी। ये भी इसलिए क्योंकि उनके द्वारा 1984 में स्वर्ण मंदिर में ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया था और इसी के साथ देश ने एक महान वीरांगना और देश की सफल प्रधानमंत्री को हमेशा हमेशा के लिए खो दिया। लेकिन आज भी इंदिरा जी को एक सफल प्रधानमंत्री के रूप में याद किया जाता है। इसी के साथ भूतपूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा जी पर हिंदी निबंध लेखन यहाँ पूर्ण होता है। अगर आप सभी को ये निबंध लेखन पसंद आया हो और ये आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।